टेक्स्ट जो होता है इफ लूप के लिए, इफ कंडीशन एंड आपकी कमांड्स। ये आपका पहला सिंटैक्स है। अगर एक से ज़्यादा लाइन है तो आप करली ब्रैकेट के अंदर उसको इनक्लोज कर सकते हैं। सेकंड सिंटैक्स है इफ कंडीशन, एक सिंगल लाइन आप लिख सकते हैं। कि इफ कंडीशन, पहले आपकी कंडीशन जो है आपकी इवैल्यूएट होती है। कंडीशन जो है आपकी पहले इवैल्यूएट होगी। इफ, तो अगर कंडीशन जो है ट्रू है, कंडीशन इवैल्यूएट करेंगे हम, ट्रू वैल्यू आती है तो ये जो स्टेटमेंट्स जो होंगी, जो कमांड्स होंगी, जो करली ब्रैकेट्स के अंदर हमने लिखे हैं वो आपकी एग्जीक्यूट्स होंगी। ठीक है। अदरवाइज अगर ये फॉल्स आता है तो ये जो स्टेटमेंट्स होती हैं ये आपका एग्जीक्यूट नहीं होंगी। तो ये है, अगर एक से ज़्यादा लाइन है, ज़्यादा कमांड है तो आपको करली ब्रैकेट लगानी पड़ेगी। अगर सिंगल लाइन है, कंडीशन के बाद एक सिंगल लाइन ही आपको लिखनी है तो आप करली ब्रैकेट्स नहीं लगाएंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे सेम काम, इफ कंडीशन इज ट्रू देन जो आपकी पहली लाइन होगी यहाँ इफ, इसके बाद जो भी आपने स्टेटमेंट लिखी है, जो भी कमांड लिखी है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी। अदरवाइज अगर कंडीशन ट्रू नहीं है तो आपकी एग्जीक्यूट नहीं होगी। तो ये है तो फॉर लूप। तो फॉर का के लिए होता है आपके लिए जो सिंटैक्स होता है वो आपका होता है फॉर, आपकी होती है स्टार्टिंग स्टेटमेंट, उसके बाद सेमीकोलन, उसके बाद आता है टेस्ट कंडीशन, उसके बाद आता है आपका एडवांसिंग स्टेटमेंट। और यहाँ पे हम लिख देंगे स्टेटमेंट्स जो कि हमें एग्जीक्यूट करवाने हैं, स्टेटमेंट्स टू बी एग्जीक्यूटेड ऑन ईच इटरेशन। फॉर लॉन्ग टी इक्वल टू 1, तो ये आपकी जो है स्टार्टिंग स्टेटमेंट है कि यहाँ पे हम एक वेरिएबल इनिशियलाइज कर रहे हैं, टी की वैल्यू हमने दी है 1। उसके बाद आपकी कंडीशन टेस्ट होती है क्या टी लेस देन इक्वल टू ए है। अगर कंडीशन ट्रू है तो ये आपकी जो स्टेटमेंट्स होंगी वो एग्जीक्यूट होंगी। अगर ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है ये आपका फॉर लूप जो है आपका टर्मिनेट हो जाएगा। कंडीशन है वो ट्रू है और कंडीशन ट्रू है तो ये स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ पे एडवांसिंग स्टेटमेंट में जाएगा। अब टी की वैल्यू जो है वो इंक्रीमेंट होगी, फिर आपकी कंडीशन टेस्ट होगी। अगर फिर ट्रू है तो ये आपकी स्टेटमेंट्स जो है वो एग्जीक्यूट होंगी, फिर एडवांसिंग स्टेटमेंट में जाएगी, फिर वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर हम चेक करेंगे कंडीशन क्या ट्रू है तो फिर एग्जीक्यूट होगी। एंड ये प्रोसेस जो है चलता रहेगा। कब तक चलेगा, जब तक ये कंडीशन जो आपकी फॉल्स नहीं हो जाती है। ये हमने यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज किया था, तो अब हम यहाँ पे एडवांसिंग स्टेटमेंट में डिक्रीमेंट ऑपरेटर भी यूज कर सकते हैं। तो फॉर लॉन्ग एस की वैल्यू एन से इनिशियलाइज की है और यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे एस इज ग्रेटर देन 0। अगर हम यहाँ पे लेस देन इक्वल टू समथिंग कुछ कराते हैं, कुछ वैल्यू इनिशियलाइज करते हैं तो ये इनफाइनाइट लूप आपका बन जाएगा। तो यहाँ पे आपको एस ग्रेटर देन 0 कंडीशन देनी पड़ेगी। अगर आपने लिख दिया एस इज लेस देन एन ही आपने लिख दिया, तो लेस देन इक्वल टू एन लिख दिया, तो ये कंडीशन जो है हमेशा मीट होती रहेगी। लॉन्ग एस इक्वल टू एन, एस इज ग्रेटर देन 0, एस नेगेटिव नेगेटिव, उसके बाद स्टेटमेंट्स। तो ये काम कैसे करेगा, सबसे पहले एस की वैल्यू एन होगी, फिर हम चेक करेंगे एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, यस इट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। अगर मैं मान लेता हूँ 5 वैल्यू एन की वैल्यू, तो 5 फर्स्ट जो कंडीशन है आपकी 5 है, एन की वैल्यू 5 है, फिर कंडीशन चेक होगी 5 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ट्रू, फिर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे एडवांस स्टेटमेंट में आएगा, तो एन की वैल्यू जो है आपके पास, एस की वैल्यू जो है वो आपकी जो है डिक्रीमेंट ऑपरेटर है तो डिक्रीज हो जाएगी बाय 1। नाउ फिर कंडीशन चेक होगी 4 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ट्रू, तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। फिर एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आएगा 3, फिर 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर ट्रू है तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी। कब तक होंगी, जब तक आपकी कंडीशन जो है ट्रू रहेंगी। तो 1 इज आल्सो ग्रेटर देन 0, फिर डिक्रीमेंट ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, तो एस की वैल्यू यहाँ पे
कितनी आ जाएगी 0। तो फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे क्या 0 ग्रेटर देन 0 है, तो ये आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। तो फॉल्स होने के बाद ये आपका लूप जो है टर्मिनेट हो जाएगा, लूप टर्मिनेट हो जाएगा। यहाँ पे इनिशियलाइज किया जे की वैल्यू 1 है, तो स्टार्टिंग में जे इज 1, फिर जे इज लेस देन इक्वल टू एन, जे को हमने इंक्रीमेंट किया है बाई 2। तो पहले हम जे की वैल्यू 1 लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एन की वैल्यू 5 है, तो अगर मैं एन की वैल्यू 5 लेता हूँ तो जे की वैल्यू कितनी है 1 है, 1 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस कंडीशन इज ट्रू। फिर आपकी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एग्जीक्यूट होने के बाद यहाँ पे आएगा लूप जो है, तो जे की वैल्यू आपकी इंक्रीमेंट होगी बाई 2। सो जे की वैल्यू आपके पास 3, तो 3 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर आपके यहाँ पे वैल्यू आएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी बाई 2, तो 5 इज लेस देन इक्वल टू 5, यस इट इज ट्रू। तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एग्जीक्यूट होने के बाद फिर यहाँ पे एडवांसिंग स्टेटमेंट में आएगा, तो जे की वैल्यू हो जाएगी 7, तो 7 इज लेस देन इक्वल टू 5 विच इज रॉन्ग। तो ये आप फॉर लूप है वो आपका टर्मिनेट हो जाएगा। बट अगर आप यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे आपने लिख दिया बाई चांस आपने j इज लेस देन इक्वल टू n की जगह आपने लिख दिया j इज ग्रेटर देन 0, बाई चांस आपने यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया j इज ग्रेटर देन 0, तो ये जो है आपका स्टेटमेंट कभी भी फॉल्स नहीं होंगी, क्योंकि j की वैल्यू आपने पहले ली है 1, तो j की वैल्यू 1 है, 1 इज ग्रेटर देन 0, यस इट इज ट्रू। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, एग्जीक्यूट होने के बाद j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 2, सो j की वैल्यू हो जाएगी 3, फिर कंडीशन चेक होगी 3 इज ग्रेटर देन 0, फिर यस इट इज ट्रू। स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, फिर j की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी बाय 2, फिर 5 इज ग्रेटर देन 0, फिर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी, तो ये आपका जो है चलता जाएगा। सो इट विल बी एन इनफाइनाइट लूप, जो कि आपका कभी टर्मिनेट नहीं होगा। तो इनफाइनाइट लूप जो है आप उससे बचेंगे। जब आप लूप डिफाइन करेंगे तो ये आपको देखना पड़ेगा कि ये लूप जो है कब टर्मिनेट होगा। अगर आपने कुछ ऐसी कंडीशन दे दी है जिससे वो इनफाइनाइट लूप बन रहा है, तो वो लूप जो है वो आपका चलता जाएगा, कभी कंप्लीट नहीं होगा, वो कभी स्टॉप नहीं होगा। तो आपका जो वैल्यू है, जो प्रोग्राम है वो वैल्यू नहीं देगा। तो ये जो प्रोग्राम है आपका प्रैक्टिकल 1 है, यूनिट 1 का। तो यहाँ पे हम एक बार ओवरऑल जो है प्रोग्राम जो बुक में आपका गिवन है, प्रोग्राम नंबर 3.1 से लेके 3.6 तक, ये सारा कंबाइंड एक प्रोग्राम है यहाँ पे जो हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक हेडर फाइल डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे, हैश इफ एंड डिफ जीसीडी। तो इसका मतलब क्या होता है कि इफ नॉट डिफाइंड, अगर जीसीडी जो है आपका डिफाइंड नहीं है, देन वी आर गोइंग टू डिफाइन। तो हम एक डिफाइन करने वाले हैं इस फाइल को। कैसे डिफाइन करेंगे वो हम यहाँ पे हम लिख रहे हैं कमेंट्स के अंदर कि हम क्या करने वाले हैं। यहाँ पे हमें ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर निकालना है ऑफ 2 इंटीजर्स। तो यहाँ पे आपके पास 2 पैरामीटर हैं, तो पैरामीटर ए विच इज योर फर्स्ट इंटीजर, पैरामीटर बी विच इज योर सेकंड इंटीजर। फिर रिटर्न हम करने वाले हैं ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर्स ऑफ ए एंड बी, तो वो हम यहाँ पे रिटर्न करेंगे। एक लाइन यहाँ पे आप वो एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे नोट वाली, उसमें हम लिख सकते हैं कि जीसीडी ऑफ 0 0 अगर कॉल करते हैं तो जीसीडी ऑफ 0 0 विल रिटर्न 0 एंड प्रिंट एन एरर मैसेज, प्रिंट एन एरर मैसेज। तो ये आप यहाँ पे कमेंट में लिख सकते हैं, यहाँ पे ए से पहले, ठीक है। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, जो जीसीडी जो हमारा प्रोसीजर था वो हम डिफाइन करेंगे। हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी। फिर हमने प्रोसीजर डिफाइन किया है लॉन्ग जीसीडी लॉन्ग ए कॉमा लॉन्ग बी, यानी कि 2 आर्गुमेंट्स को कॉल करेगा और उसके बाद जो है वैल्यू रिटर्न करेगा डी। तो पहला केस जो है कि अगर ए एंड बी बोथ आर 0, देन वी आर शोइंग दैट कि इट विल शो ए वार्निंग विद रिटर्निंग वैल्यू 0। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इफ कमांड हम चेक करते हैं कि दोनों अगर 0 हैं, इफ ए 0 एंड बी 0, देन ये है हमने लिखा सी एरर, वार्निंग देगा जीसीडी कॉल्ड विद द बोथ आर्गुमेंट्स इक्वल टू 0, कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, रिटर्न करेंगे हम 0। तो ये आपका केस फर्स्ट है। केस फर्स्ट, अगर आपके ए एंड बी दोनों 0 हो जाते हैं, जो आपने वैल्यू दी है ए को और बी को, अगर दोनों 0 है तो ये आपका कंडीशन जो है, इफ कंडीशन जो है वो एग्जीक्यूट होगी और वहाँ पे ये प्रिंट करेगा, वार्निंग मैसेज प्रिंट करेगा कि जीसीडी कॉल्ड विद बोथ आर्गुमेंट इक्वल टू 0। सेकंड केस ये है हमारा, केस सेकंड, कि अगर हमारे पास
ए की वैल्यू 0 हो जाती है, बी आपका नॉन जीरो है, तो नॉन जीरो है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू आपके पास, तो जीसीडी जो होता है वो आपका हो जाएगा 0 कॉमा बी, दैट इज मॉडुलस ऑफ बी, दैट विल बी बी इफ बी इज पॉजिटिव, एंड माइनस का बी इफ बी इज नेगेटिव, बी इज नेगेटिव। और हमें पता है कि जीसीडी ऑफ ए कॉमा बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ ए कॉमा माइनस का बी इज सेम एज द जीसीडी ऑफ माइनस ए माइनस बी, और सेम एज जीसीडी ऑफ माइनस का ए कॉमा बी, ये होता है। तो इसकी वजह से मैं क्या करता हूँ कि अगर कोई नेगेटिव वैल्यू है तो मैं उसको पॉजिटिव कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि सारों का जो भी आपकी कंडीशन होगी उनका सेम एज द जीसीडी ऑफ ए एंड बी होता है। तो अगर कोई वैल्यू नेगेटिव होती है तो मैं उसको पॉजिटिव कन्वर्ट कर देता हूँ इफ लूप अप्लाई करके। इफ ए इज नेगेटिव देन ए को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस ए से, तो वो आपकी पॉजिटिव वैल्यू होगी। सिमिलरली अब बी इज नेगेटिव देन बी को हम रिप्लेस कर देते हैं माइनस बी से, so it will be also positive quantity। तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू अगर 0 हो गई अब, तो b जो GCD आएगा वो आपका कितना आएगा, b आएगा, क्योंकि ये हमें अगर नेगेटिव वैल्यू है तो हम पॉजिटिव में कन्वर्ट कर चुके हैं। सो GCD विल बी b, सो हम यहाँ पे रिटर्न कर देंगे b, रिटर्न b। अब केस थर्ड में क्या है कि a इज नॉन जीरो एंड b इज जीरो, तो यहाँ पे जो जीसीडी जो हो जाएगा आपका, वो आपका हो जाएगा मॉडुलस ऑफ ए, दैट इज ए इफ ए इज पॉजिटिव एंड माइनस का ए इफ ए इज नेगेटिव। बट अगर नेगेटिव है तो हम उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट कर चुके हैं पहले ही, तो हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी ए, सो हम यहाँ पे रिटर्न करवा देंगे ए। तो ये आपका तीसरा केस हो गया। फिर फोर्थ केस है कि ए एंड बी आर दोनों नॉन जीरो, आपके पास ए इज नॉन जीरो, बी इज नॉन जीरो, दोनों नॉन जीरो है, तो सो A इज नॉन जीरो एंड B इज नॉन जीरो, और दोनों नॉन जीरो है, केस फोर्थ। अब हम क्या करेंगे, एक लॉन्ग वेरिएबल हमने डिक्लेयर कर दिया D, एंड यहाँ पे हम लूप अप्लाई कर रहे हैं फॉर लॉन्ग t इक्वल टू 1, t इज लेस देन इक्वल टू t प्लस प्लस प्लस, फिर ये आपका लूप स्टार्ट हो जाएगा। फिर हम चेक करेंगे क्या दोनों को डिवाइड करता है, ये मैंने एक्सप्लेन कर चुका हूँ पहले ही, ये दोनों को डिवाइड करेगा, तो t की वैल्यू 1 है, 1 दोनों को डिवाइड करता है, ठीक है। फिर इंक्रीमेंट होगी, t की वैल्यू जो लार्जेस्ट वैल्यू होगी वो आपकी यहाँ पे स्टोर हो जाएगी, एंड वी विल रिटर्न जीसीडी विल बी डी। तो ये हमने एक प्रोसीजर डिफाइन किया है जीसीडी निकालने के लिए। तो दिस इज अ प्रोसीजर जो कि हमने एक हेडर फाइल में डिफाइन किया है, हेडर फाइल में मैंने ये डिफाइन कर दिया है, ये प्रोसीजर डिफाइन कर दिया है, यहाँ पे इनिशियलाइज किया है, और उसकी हमने डेफिनेशन भी हमने साथ के साथ यहाँ पे दे दी है। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, एक नया प्रोग्राम बनाते हैं, उसमें हमने लिख दिया हैश इंक्लूड जीसीडी डॉट एच, क्योंकि ये हमने हेडर फाइल बनाई है, तो ये मैं हेडर फाइल बना चुका हूँ जीसीडी डॉट एच, तो इसको मैंने कॉल कर लिया बाई डबल क्वोटेशन मार्क के अंदर और डॉट एच, फाइल नेम डॉट एच, तो इसको हमने कॉल कर दिया। उसके बाद हमने लिखा जीसीडी इंक्लूड आईस्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस, अब इंटीजर मेन ए लॉन्ग ए कॉमा बी, यानी दो वेरिएबल हमने डिक्लेयर किए हैं ए एंड बी, और ये आप हम वैल्यू एंटर करवाएंगे, एंटर द फर्स्ट नंबर, ये आपका प्रिंट आउट होगा ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन। उसके बाद इनपुट करवाएगा, सी इन जो कमांड है वो इनपुट करवाएगा ए की वैल्यू को, फिर सी आउट एंटर द सेकंड नंबर आप एंटर कीजिए। तो सेकंड नंबर यहाँ पे आपको एंटर करना पड़ेगा। उससे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक एंटर लगा देता हूँ। ठीक है, तो हमने क्या यहाँ पे क्या किया है, अब ये इनपुट करवाएगा ए की वैल्यू को, एंटर द फर्स्ट नंबर इनपुट कराएंगे आप कीबोर्ड के थ्रू, ए की वैल्यू इनपुट होगी, कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन, फिर एंटर द सेकंड नंबर आप एंटर कीजिएगा। तो यहाँ पे सी इन कमांड जो है बी के अंदर वैल्यू स्टोर कराएगी, फिर कर्सर मूव टू द नेक्स्ट लाइन। उसके बाद जो है हमने लिखा है कि द जीसीडी ऑफ, तो द जीसीडी ऑफ क्वेश्चन डबल क्वोटेशन के मार्क के अंदर लिखा है, तो ये आपका एचटीटीपी मैसेज डिस्प्ले होगा। फिर ए की वैल्यू जो आपने एंटर की है थ्रू द कीबोर्ड वो वैल्यू शो होगी, फिर एंड क्वोटेशन मार्क के अंदर तो एचटीटीपी प्रिंट आउट होगा, फिर आपने जो बी की वैल्यू है वो लिखी है वो आपकी प्रिंट आउट होगी, फिर इज क्वोटेशन मार्क के अंदर है तो मैसेज डिस्प्ले होगा, एंड उसके बाद जीसीडी जो है ए कॉमा बी का वो आपका इवेल्युएट होगा कहाँ से, ये आपका जो प्रोसीजर है
वो आपने डिफाइन किया था हेडर फाइल में gcd.h, तो ये यहाँ पे जाएगा, क्योंकि ये जो प्रोसीजर था gcd ऑफ a, b, यहाँ पे तो हमने डिफाइन नहीं किया है, हेडर फाइल के अंदर डिफाइन है, तो हेडर फाइल में जाएगा, वहां से वो आपका प्रोसीजर जो है कैलकुलेट करेगा, जीसीडी कैलकुलेट करेगा, रिटर्न करेगा डी, और आपके यहाँ पे जो जीसीडी आएगा वो वैल्यू शो करेगा, पर्सन मूव टू द नेक्स्ट लाइन। ठीक है, यस सर। तो इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं, तो इसको हम करते हैं कंपाइल एंड रन। तो अब ये कहता है एंटर द फर्स्ट नंबर, तो आप कोई भी नंबर बताइए, चारों केस हैं, चारों केस डिस्कस करेंगे। पहला केस क्या था, दोनों जीरो हैं, बोथ आर जीरो, पहले मैंने फर्स्ट नंबर को भी जीरो करवा दिया, सेकंड नंबर को भी मैंने जीरो करवा दिया, ठीक है, एंटर कर दिया। तो ये आपका जो जीसीडी में जो मैंने हेडर फाइल में जो मैंने प्रोसीजर डिफाइन किया था वो आपका एग्जीक्यूट हो गया, दोनों आपकी जो स्टेटमेंट है ए एंड बी बोथ आर जीरो। तो इसने क्या किया, वार्निंग वाला जो इफ कंडीशन जो है वो आपकी एग्जीक्यूट होगी, तो जीसीडी कॉल्ड विद द बोथ आर्गुमेंट्स एंड जीसीडी ऑफ, ये आपकी ए की वैल्यू है, जीसीडी ऑफ दिस एंड ये आपका बी की वैल्यू है, उसके बाद इज जीरो, क्योंकि हमने वहां पर रिटर्न जीरो कराया था। तो ये आपका केस फर्स्ट है, केस फर्स्ट, ए इज जीरो, बी इज जीरो। कितनी वैल्यू डालें, 5, ठीक है 5। सेकंड नंबर जीरो, तो सेकंड नंबर हो गया जीरो, क्योंकि बी मैंने जीरो मान दिया। तो जीसीडी ऑफ ए इज प्रिंट, जीसीडी ऑफ ए की वैल्यू 5 थी एंड बी नंबर है इज, आपका जो है सेकंड केस ये आपका एग्जीक्यूट होगा जब बी की वैल्यू जीरो है, जो प्रोसीजर में हमने डिफाइन किया था, जब बी वैल्यू जीरो है तो वो आपका स्टेटमेंट जो है एग्जीक्यूट होगी। यहाँ पे प्रोसीजर देख लेते हैं हम, तो बी इज जीरो, तो बी अगर आपका जीरो है तो रिटर्न करेगा ए को, तो वो आपका जीसीडी है। तो ये आपका यही वाला केस है, बी इक्वल टू जीरो। सिमिलरली अब आपका ए इज जीरो, ठीक है, ए जीरो है और बी आपका नॉन जीरो है, तो उसको मैं मान लेता हूँ कोई माइनस में वैल्यू दे, ठीक है। तो अब ए की वैल्यू मैंने डाल दी जीरो, और बी की वैल्यू मैं देता हूँ माइनस में कोई नंबर दे देता हूँ, तो अब इसकी वैल्यू आ जाएगी जो जीसीडी ऑफ जीरो एंड -9 इज 9, दोनों नॉन जीरो है। तो दोनों कोई भी दो नंबर ले लेते हैं, माइनस मैंने ले लिया, माइनस का 80 एंड मैं लेता हूँ 10 ले लेता हूँ, तो इसका जो जीसीडी आएगा वो आपका आ जाएगा 10। ठीक है, तो चारों केस आपके डिस्कस हो गए हैं।